हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम इस चैनल पर आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के हर मुल्क में कुछ ऐसी खुसूसियात होती हैं जो सबसे अलग होती हैं। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो एशिया में भी है और यूरोप में भी। दुनिया के मशहूर अजूबे तो साथ ही हैं, मगर ये मुल्क अपने आप में ही एक अजूबा है। 99% लोग इस मुल्क में एक ही मजहब के मानने वाले हैं, मगर फिर भी ये सेक्युलर मुल्क है। अपने इर्द गिर्द 8 पड़ोसी रखता है ये मुल्क। चाय के इतने शौकीन हैं कि दिन में 10 कप चाय पीना तो आम बात है। सेंटा क्लॉज की पैदाइश भी इसी मुल्क में हुई थी। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि हम टर्की की बात कर रहे हैं। तो चलें बात करते हैं टर्की के कुछ हैरत अंगेज हकाइक की, जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। टर्की का सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, जिसको तारीख कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानती थी, और इसे अजीम फातह सुल्तान महमद ने फतह किया था। इस्तांबुल शहर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना कवर्ड बाजार है, जिसमें तकरीबन 4000 शॉप्स हैं और रोजाना तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख खरीदार इस बाजार का रुख करते हैं। और टर्की का दारुल हुकूमत है अंकारा। अंकारा का तारीखी नाम अंगोरा था। इसकी आबादी तकरीबन 56 लाख है। ये एक जदीद शहर है और ये आप इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने पुल तो बहुत देखे होंगे। 2 इलाकों को मिलाने वाले पुल, 2 शहरों को मिलाने वाले पुल, 2 मुल्कों को मिलाने वाले पुल, है ना। मगर ऐसा पुल जो 2 बर्रे आज़मों को मिलाए, वो सिर्फ टर्की में ही है, जो एशिया को यूरोप से मिलाता है। और मज़े की बात यह कि टर्की को एशिया और यूरोप का पुल भी कहा जाता है। वैसे तो टर्की का बेशतर हिस्सा एशिया में है, यूरोप में बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद यूरोप के परिंदों की सबसे ज्यादा इकसाम टर्की में ही पाई जाती हैं। शायद इस मुल्क से परिंदों को बहुत ज्यादा ही प्यार है। और दोस्तों, प्यार तो वैसे दुनिया में सब लोग ही करते हैं किसी न किसी चीज से, मगर दिलचस्प बात यह कि टर्की में एक प्यार की वादी है जिसे लव वैली कहा जाता है, और सयाह दूर दूर से इस वादी को देखने आते हैं। टर्की के रहने वाले 99% लोग एक ही मजहब यानी इस्लाम के पैरोकार हैं, मगर ये मुल्क सेक्युलर है। अक्सर ये देखा गया है कि जहां मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो, उसे इस्लामी रियासत करार दिया जाता है, जहां इस्लामी शरिया लॉ फॉलो किया जाता है। मगर टर्की इस मामले में बाकी मुस्लिम रियासतों से अलग है। इसकी वजह इसका कुछ हिस्सा यूरोप में होना हो सकता है। टर्की शवाम सोशल मीडिया की भी दिलदादा है। फेसबुक पर टर्की के यूजर दुनिया में 3रे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर बरतानिया आता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि टर्की का बॉर्डर 8 मुख्तलिफ ममालिक से मिलता है, जिसमें से कुछ एशियाई ममालिक हैं और कुछ यूरोपीय ममालिक। टर्की का बॉर्डर जिन जिन ममालिक से मिलता है उनके नाम हैं आज़रबाईजान, बल्गेरिया, ग्रीस, आर्मेनिया, ईरान, जॉर्जिया, सीरिया और इराक। दोस्तों, टर्की के सबसे बड़े और तारीखी शहर में 2 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं और तीसरा ज़ेर तामीर है। 2 हवाई अड्डों में से एक एशियन फ्लाइट्स के लिए है और दूसरा यूरोपियन फ्लाइट्स के लिए। सोचने की बात यह है कि तीसरा किसके लिए बना रहे हैं। इस्तांबुल तारीखी होने के साथ साथ जदीद भी है। यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे पुराना सबवे देखने को मिल जाएगा। ये सबवे 1875 में बना था। इसे टनल कहते हैं। और इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 बर्रे आज़मों में है। और दोस्तों, दुनिया में जहाँ भी मिठाई का नाम लिया जाता है, वहाँ टर्की का नाम ज़रूर लिया जाता है। टर्किश डिलाइट का नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा आपने, जिसे टर्की में रेहात लोकुम कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी मिठाइयों में से एक है। टर्की में चिकन से बनी मिठाई भी खाई जाती है। यकीनन आपने ये इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। तुर्कों की पीने की आदत बहुत पुरानी है। इनकी पीने की आदत सल्तनत उस्मानिया के दौर से चली आ रही है।
यहाँ फीकस अल्कोहल कंजम्पशन 1.5 लीटर है, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। शायद इसलिए भी कि यहाँ अल्कोहल पर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ की अपनी शराब भी है जो यहीं बनती और पी जाती है। इसे राकी कहा जाता है। यहाँ वाइट वाइन भी बहुत पी जाती है। जी तो दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि कॉफ़ी यूरोप में कितनी पसंद की जाती है, मगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि यूरोप में कॉफ़ी पीने की शुरुआत इस्तांबुल से ही हुई थी। इस्तांबुल ने तारीख के बहुत से बड़े बड़े राजा महाराजाओं का उरूज ज़वाल देखा है। और एक और चीज़ जो आपको महवे हैरत कर देगी, वो ये कि सेंटा क्लॉज की पैदाइश भी टर्की में हुई थी। जी हाँ, सेंटा क्लॉज यानी सेंट निकोलस की पैदाइश पटारा में हुई, जिसे आजकल डेमरे कहा जाता है। टर्की ने ही दुनिया में ट्यूलिप को मुतारिफ करवाया। सल्तनत उस्मानिया में फूलों को बहुत अहमियत दी जाती थी और कहा जाता है कि फ्लेमिश एम्बेसडर जो सुलेमान दी मैग्निफिसेंट से मुलाकात के लिए आया था, उसी ने ये फूल टर्की से हॉलैंड में मुतारिफ करवाया। हेज़लनट्स, जिसे उर्दू में फंदक भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा टर्की में पैदा होता है। और दोस्तों, टर्की का सबसे इंटरेस्टिंग शहर कैपाडोकिया है। कहा जाता है कि इस शहर की ये दिलचस्प साख्त और सूरत उस आतिशफशानी अमल का नतीजा है जो लाखों साल पहले यहाँ हुई। कैपाडोकिया तकरीबन 5000 किलोमीटर पर मुहित है और सतह समंदर से 1000 मीटर बुलंद है। आजकल सयाह गर्म हवा वाले गुब्बारों की मदद से कुदरत की इस दिलचस्प तामीर का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ रोज तकरीबन 100 हॉट एयर बलून सयाहों को लेकर उड़ते हैं। कैपाडोकिया की आबादी तकरीबन 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। सयाहों की दिलचस्पी का एक और मकाम पामुक्काले है, जिसका मतलब टर्किश जबान में कॉटन कैसल या रुई का किला है। यह भी कुदरत की सन्नाई का शाहकार है। यहाँ कार्बोनेट मिनरल वाटर बहता है, जिसको देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं और इन पूल्स से लुत्फानंदोज होते हैं। और अब आखिर में हम बात करेंगे टर्किश रिजॉर्ट सिटी की, जिसकी बंदरगाह कश्तियों से भरी रहती है। ये टर्की का सबसे बड़ा बैनुल-अक़वामी समुद्री रिजॉर्ट है। यह आबादी के लिहाज से टर्की का 5वां बड़ा शहर है। यहाँ की एक दिलचस्प और अजीब चीज यहाँ के पत्थरों से आग के शोले निकलना है, जो 24 घंटे जलते रहते हैं। इनको बुझाने की हर कोशिश नाकाम हुई है अब तक। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम टनल है। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। ब्लू बीच अंतालिया का सबसे खूबसूरत बीच है और ये थाईलैंड और मालदीव्स के बीचेस जैसा खूबसूरत है। ये तो थी टर्की की कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज चीज़ें। अगर आप टर्की गए हों और कोई हैरत अंगेज चीज़ बताना चाहते हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मुल्क की हैरत अंगेजियों के साथ।